नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बाजू का एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर के आया हूं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ मटेरियल लिया हुआ है। जो हम डिजाइन तैयार करेंगे, आगे की साइड कप वाला डिजाइन होगा और गोटे से हम बहुत ही सुंदर सी यहाँ पे डिजाइनिंग डालेंगे। और ये हमारे पास ये बटन है, इस तरीके के मोती हैं। आगे की साइड ये हम सेंटर कट डालते हुए मोती कंप्लीट करेंगे सेंटर में, और बहुत ही सुंदर सा जैसे डिजाइन हम तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे बाजू कटिंग की हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि हमने बाजू की लेंथ कितनी रखी हुई है यहाँ पे। तो हमारी जो बाजू की लेंथ है 17 इंच तैयार है, 17 इंच की तैयार होगी। यहाँ पे हमें कप लगाने हैं आगे की साइड तकरीबन 4 इंच के। तो 4 इंच के कप अगर हमें लगाने होते हैं तो हम 3.5 इंच यहाँ पे इस प्रकार से निशान लगाते हैं। इस तरीके से इस निशान को इस प्रकार से सीधा कर लेते हैं और इसी निशान के ऊपर हम कट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ की लेंथ देखनी है, ये हमारी कितनी आएगी। यहाँ पे जो हम कप लगाते हैं तो तकरीबन हमें 13 इंच की पट्टी चाहिएगी। 6.5 इंच यहाँ तक आता है, तो 13 इंच की हमें यहाँ पे पट्टी चाहिएगी। और जिसकी चौड़ाई हम लेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। इसको हम एक साइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास ये पेपर पेस्टिंग है, हमें ये यूज करनी होती है। इसकी चौड़ाई हमने तकरीबन 5 इंच की रखी है, क्योंकि हमें डिजाइनिंग करनी है। तो जब डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर इसको हम कम चौड़ाई कर लेंगे। जैसे मैंने 13 इंच की यहाँ पे आपको दिखाया था, तो तकरीबन हमें 26 इंच चाहिए, 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा। तो 29 इंच लंबाई वाली हमने यहाँ पे ये पट्टी ली है, और जिसकी चौड़ाई 5 इंच की है। तो इस पट्टी को हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर ली है। अब हम इसी के साथ साथ में कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इस पट्टी के हम 2 भाग कर लेंगे, एक बाजू के लिए, दूसरा दूसरी बाजू के लिए। अब हमें यहाँ पे निशान लगाने हैं इस प्रकार से क्रॉस। हल्का हल्का गैप रखते हुए इस प्रकार निशान लगाएंगे। अब हमने दूसरी साइड भी क्रॉस करते हुए यहाँ पे निशान लगाने हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे क्रॉस डब्बी वाले निशान तैयार कर लिए हैं। अब हम गोटे की मदद से इनमें डिजाइनिंग करेंगे, और फिर मैं आपको यहाँ पे अटैच करके बताऊंगा। और सेंटर में यहाँ पे हम इस प्रकार के मोती लगाएंगे, जिनमें डोरी भी होगी, और बहुत खूबसूरती से डिजाइन तैयार करेंगे। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले जो हमने यहाँ पे निशान लगाए हैं, इनके ऊपर हम गोटा लगाएंगे। गोटा लगाने के लिए हम एक साइड से इस तरीके से पकड़ते हैं गोटे को, और बिल्कुल सेंटर में जो निशान है उसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। एक एक लाइन लगानी होती है इस प्रकार से। फिर दोबारा से रखेंगे यहाँ पे। फिर से हम तीसरी लाइन पे इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे भी लगाएंगे, और जितनी भी लाइनें हैं हमारी सभी में इसी प्रकार से गोटे को कंप्लीट करेंगे।
एक साइड में दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है गोटे को। अब हम दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे भी इस प्रकार रखते हुए। इसी तरीके से सभी लाइनों के ऊपर हम यहाँ पे भी गोटे को कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे दोनों साइड में गोटा पट्टी तैयार कर ली है। तो इस तरीके का हमारा यहाँ पे कप वाला डिजाइन तैयार हो जाता है। अब हमें यहाँ पे कप तैयार करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार से इसके डबल पीस कर लेते हैं, 2 इस तरीके से। ये हमारे पास 2 पीस हो गई हैं। और इनकी चौड़ाई भी देखेंगे हम। चौड़ाई जैसे आप 5 इंच की हमारी तैयार है और हमें रखनी है 4 इंच की, तो आधा इंच हमारा इस साइड मार्जिन आएगा और आधा इंच इस साइड जो दबाव होगा, तो हमारा 4 इंच का यहाँ पे कप तैयार हो जाएगा। अब हमें एक कपड़ा और लेना है, एक पट्टी और लेनी है और इस प्रकार से रखेंगे यहाँ पे ऊपर की साइड पट्टी को इस तरीके से, और इस साइड सिलाई लगाएंगे। बीच में से इसको पलट लेंगे। यहाँ पे अच्छे से नोक निकालेंगे, बारीक नोक। अब हम इस साइड सिलाई लगाएंगे। हमने कप का एक साइड का हिस्सा तैयार कर लिया है। दूसरी साइड का हिस्सा हम यहाँ पे तैयार करेंगे। यहाँ पे भी इस प्रकार से कपड़ा रखते हुए एक साइड से सिलाई लगाएंगे। इस बार हमें यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाने हैं, तकरीबन 4 से 5। और यहाँ पे हम डोरी बना के रखी हुई है हमने। इस प्रकार से यहाँ पे हमें डोरी दबानी है बीच में, जो कि हमने मोती दिखाए थे उनको लगाने के लिए। बराबर गैप रखते हुए हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे। हमने 4 डोरी यहाँ पे अंदर की साइड दबा दी हैं। अब यहाँ से भी हम सेंटर से बीच में से इस तरीके से पलटेंगे। इस प्रकार से हमारी यहाँ पे बटन के लिए या आप कहीं मोती के लिए ये डोरी कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रकार दोस्तों जैसे हमारा कप यहाँ पे तैयार हो जाता है दोनों साइड का,
एक साइड में हमारी लुप्पी आएंगी और दूसरी साइड में हमारा इस प्रकार से प्लेन आएगा। अब इन्हें हमें अटैच करना है बाजू में। बाजू का हम सेंटर बनाएंगे। अस्तर हमने पहले से ही ज्वाइंट किया हुआ है इस प्रकार से, और यहाँ पे इस तरीके से सेंटर बनाते हुए इस प्रकार रखेंगे हम बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से, और यहाँ पे आधा इंच का हम मार्जिन लेंगे। अब दूसरा कप हम यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे। अब हम इस प्रकार से पलटते हुए यहाँ पे ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। आप इस तरीके से लगाना चाहें, किनारी की लगाना चाहें तो किनारी की भी लगा सकते हैं, और आप ऊपर से एक पैर की सिलाई लगाना चाहें तो एक पैर की भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे ये कप कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इस प्रकार से डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमें जितना साइज कप का रखना है उस हिसाब से निशान लगाएंगे। जैसे हमें यहाँ पे मोहरी का जो साइज रखना है वो 10 इंच रखना है, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लेते हैं ऐसे, और 5 इंच पे ही हमारा यहाँ पे निशान आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे कप जो होता है वो बिल्कुल सीधा होता है और यहीं से हमारी शेप दी जाती है। अब हम बाजू को सीधी कर लेते हैं। डिजाइन हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पे सीधी करने के बाद बाजू की शेप हमारी इस प्रकार से आएगी, बहुत ही सुंदर शेप आएगी यहाँ पे हमारी। अब हम इनमें यहाँ पे ऊपर की साइड मोती जो है हमारे पास, ये मोती कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों 2 मोती हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं डोरी में लगाने के लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले हम नीचे से सुई निकालते हैं इस प्रकार से धागे के साथ। अब हम एक मोती लेंगे बड़े वाला इस तरीके से, यहाँ पे इसको यहाँ पे रखेंगे। फिर एक मोती लेंगे छोटा बारीक, ये बारीक मोती है हमारे पास, इसमें से फिर से सुई निकालेंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे जो हमारा पहले वाला मोती है वापसी वहाँ पे इस तरीके से धागा लेके जाएंगे सुई निकालते हुए नीचे की साइड। तो यहाँ पे हमारी इस तरीके की यहाँ पे शेप आ जाएगी। ऊपर की साइड छोटा मोती रहेगा और नीचे की साइड बड़ा। अब हमने यहाँ पे एक बार फिर से धागा निकालना है नीचे से ऊपर की साइड, और यहाँ पे हम 2 से 3 राउंड इस तरीके से करेंगे इस प्रकार से। ये हमने राउंड कर दिया है यहाँ पे। अब हम नीचे से इस तरीके से निकालते हैं तो यहाँ पे ये फिक्स हो जाता है। अगर हम इस प्रकार राउंड नहीं करेंगे तो ये हमारा हिलता रहेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये फिक्स किया है। नीचे की साइड अब हम यहाँ पे पक्का कर देते हैं। इस प्रकार से सेम इसी तरीके से हम चौथा मोती भी कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे चारों मोती कंप्लीट कर लिए हैं और डोरी में यहाँ पे डाल दिए हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे कप वाली बाजू ये तैयार की है। दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।